हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। पीस, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहा है। ओके, देखते हैं ये क्यों आया है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहा है। इस टाइम फ्रेम में वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप लोग एक दूसरे की तरफ से ब्लॉक हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक पर्सन बात नहीं करना चाह रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है, क्योंकि जो पर्सन बात नहीं करना चाह रहा वो थोड़ा सा जस्टिस मतलब कि एक डिसीजन को लेकर थोड़ा सा रिजिड हुआ हुआ है। ठीक है, उसको लग रहा है अगर वो कोल्ड रहेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा तो यहाँ पर उसको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पर्सन चाहता है जस्टिस, मतलब कि कोई एक पर्सन चाहता है बैलेंस। वो बैलेंस लाने के लिए सब कुछ हो रहा है। ठीक है, और एक पर्सन थोड़ा सा कम्युनिकेशन को रेजिस्ट कर रहा है और एक पर्सन बात करना चाह रहा है। ये पर्सन ये बात जानता है आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते हैं। ये पर्सन आपके लिए ये सोच रहा है, आप कम्युनिकेशन करके इस पर्सन से जस्टिस चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं, या तो आप यहाँ पर क्लोजर चाहते हैं। ठीक है, जो इस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहा है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करता है बहुत ज़्यादा, और आपके साथ गेम्स खेलता है मेंटली, बहुत ज़्यादा आपको अ, मतलब कि आपको मेंटली गेम्स में उलझा के रखता है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन जो कम्युनिकेशन को रेजिस्ट करता है, ये आपको मैनिपुलेट करना चाहता है। ये आप इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं इस पर्सन से। आप इस पर्सन से किसी बैलेंस के बारे में बात करने वाले हैं, ये पर्सन ये बात जानता है। ठीक है, ये पर्सन सोच रहा है आपको लेकर कि अगर ये अपने आप को ओपन अप करता है कम्युनिकेशन के लिए तो आप इससे जस्टिस मांगेंगे, तो आप इससे बैलेंस मांगेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन ब्लॉक कर कर एक मेंटली गेम खेल रहा है, रेजिस्ट करता है बार बार, और आप बार बार एक्शन लेते हैं इस पर्सन से बात करने के लिए और ये आपको रेजिस्ट कर देता है, ये आपसे बात नहीं करता। ठीक है, ये जानता है कि आप इससे कन्फ्रंट होकर, आप इसके सामने आकर एक पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाह रहे हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है इस टाइम फ्रेम पे। जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर सोच रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। वो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, वो आपसे बात करना चाहता है और आप भी बात करना चाहते हैं। ये पर्सन ये बात जानता है। ठीक है, ये आपसे और टाइम ले रहा है इस वक्त। ये सोच रहा है अगर ये थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, ये आपको ऐसा लग रहा है ये मैनिपुलेट कर रहा है, नहीं, ये अभी टाइम लेना चाह रहा है। ठीक है, ये आपके पीठ पीछे कुछ नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है ये पीठ पीछे आपके कुछ गलत कर रहा है, और नेगेटिविटी मतलब कि किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, या तो आपसे कुछ हाइड कर रहा है, या ये आपको पेन देना चाह रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात आप दोनों करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप दोनों की बात होगी तो यहाँ पे टीम वर्क की नीड होगी। ठीक है, यहाँ पे टीम वर्क चाहिए होगा। ऐसा हो सकता है आप लोगों के बीच कोई एक दूसरे के दोस्त हो जो आप लोग की कम्युनिकेशन करा दें। आप लोगों के बीच कोई ना कोई आप लोग के दोस्त हैं जो आप लोग को एक साथ आप लोग की बात करवाएं। ठीक है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ये पर्सन जानता है जो ये रेजिस्ट कर रहा है आप इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये आपको गेम खेल रहा है। बस ये साइलेंट हुआ हुआ है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है इस वक्त। ठीक है, रेजिस्ट इसलिए कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसकी लाइफ में जो चल रहा है, इसकी लाइफ में खुद एक मैस क्रिएट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुद किसी प्रॉब्लमिस्टिक सिचुएशन का शिकार है, ये पीस में नहीं है। ठीक है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। वो आपके पार्टनर इस वक्त अपने सक्सेस को, कैरियर को, वर्क को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है,
वो अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, वो अपनी लाइफ में इस वक्त सक्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है, क्योंकि वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सन के साथ कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ। बस इस पर्सन की स्लो बहुत अप्रोच है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो अप्रोच करता है। पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ बैलेंस नहीं करा, इस वजह से आप शायद इसके लिए क्लियर नहीं है, लेकिन अगर इस पर्सन ने बैलेंस नहीं करा, ये अब बैलेंस करना चाहता है। टेम्परेंस, यहाँ पे टेम्परेंस का खुद कार्ड मुझे नजर आया, तो मतलब कि ये पर्सन अब बैलेंस चाहता है, हीलिंग चाहता है। आप लोग अपनी अपनी जगह, अपने अपने जगह स्टक, देखने में स्टक है, लेकिन आप खुद को क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ठीक है, एक बैलेंस ला रहे हैं सिचुएशन में। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं इस पर्सन के बिना, ये पर्सन आपको बिना अपने आप को बैलेंस कर रहा है। बस स्लो अप्रोच है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लोली बट श्योरली, इस पर्सन को पता है इसको आना है, लेकिन स्लो अप्रोच है इस पर्सन की बहुत ज़्यादा। इस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। हम्म इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस पे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है इस कम्युनिकेशन का आप बहुत टाइम से, बहुत अरसे से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को इस पर्सन से ब्लॉक कर रहे हैं। आपको कन्फ्यूजन फील हो रही है, पर्सन आपको सेंस कर सकता है, ये आपके बारे में यही सोच रहा है कि अब आप खुलकर इस पर्सन से अपने इमोशंस नहीं रखते, या तो अपनी फीलिंग्स नहीं रखते, या तो इस पर्सन को आप उस तरीके से चेज नहीं करते, या तो आप उस तरीके से बात नहीं करते। बहुत ज़्यादा ये पर्सन देख रहा है कि आप इस पर्सन को सोचते हैं किसी और के साथ कनेक्टेड है, या आपके साथ यहाँ पर कोई ना कोई गेम प्ले कर रहा है, या तो यहाँ पर कुछ ना कोई और है। आपको फेयर है कि इस सिचुएशन में कोई और इन्वॉल्व है, जब भी आप लोग इतना टाइम से स्टक हैं, ठीक है। अब आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस फील करते हैं। ये पर्सन आपको देखकर, या आपको जहाँ भी ये स्टक है, जहाँ भी ये रुका हुआ है, वहाँ देखकर ये बात आपको समझ रहा है कि आप कहीं स्टकनेस का शिकार हो चुके हैं, आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया है इस पर्सन के लिए। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुके हैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कोई और इन्वॉल्व है। इसका साइलेंट ट्रीटमेंट आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। आप स्टॉक करते हैं इसको, इस पर्सन को स्टॉक सर्च करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर चाहिए कोई स्टेबिलिटी, ठीक है। ये पर्सन इस कनेक्शन में वर्क नहीं कर रहा जितना वर्क इस पर्सन को करना चाहिए, जितना एफर्ट इस पर्सन को देना चाहिए। ये पर्सन इस वक्त तक इस कनेक्शन में वर्क नहीं कर रहा, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, हाइप्रिसिस की एनर्जी है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशंस का यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इमोशंस होते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। एक फियर आ चुका है, कुछ नेगेटिविटी है जिसको रिलीज करना लाजमी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर अब इस पर्सन से इसीलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि आपको लगता है यहाँ पर आपके अलावा कोई और है, ठीक है। इस सिचुएशन में कोई किसी और की इन्वॉल्वमेंट जरूर है। आप यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल के चाहते हैं और आप चाहते हैं ये पर्सन वर्क करे इस सिचुएशन में, लेकिन ये पर्सन देख रहे हैं अपने इमोशंस, लव, केयर, पैशन, आपने सब जो है ना कंट्रोल करना सीख लिया, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, इसके बिना भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है, ये सब सिचुएशन देखकर चैरियट का कार्ड होता है एक्शन, ठीक है। अगर इसने काफ़ी टाइम से एक्शन नहीं लिया, अगर इसने आपको कन्फ्यूजन में छोड़ दिया, अगर इसने आपको कभी कुछ एक्सप्रेस नहीं करा, कभी कुछ कन्फेस नहीं करा, तो इस टाइम पीरियड में, इस पॉइंट पे ये आके कुछ एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि इसको पता है एक्शन इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो खुद भी स्टक है, और एक्शन इसलिए भी ज़रूरी है, ये अब आपको लूज कर देगा, ठीक है, ये अब आपको खो देगा, ये कन्फर्म हो चुका है। दी हैंगमैन, आप लोग की एक कन्वर्जेशन हो और चीज़ें थोड़ी सी ओपन अप हो, मतलब कि थोड़ी सी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिले। कन्वर्जेशन आपको ऐसा लगता है एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन होनी चाहिए, जिससे कोई क्लैरिटी आए आपके सामने। आप किसी क्लैरिटी का, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी किसी चीज़ के सामने आने का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं स्ट्रांगली। यहाँ पर आपको आप इस बात को समझ रहे हैं, एक कन्वर्जेशन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिचुएशन को क्लोजर देने के लिए, या इस सिचुएशन में कोई एक नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट लेवल लाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक मतलब एक रियलाइजेशन का फेस है जो इसने आपको रेजिस्ट कर करके जो एक ब्लॉकेजेस बना रहा है इस कनेक्शन में, ये आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इस पर्सन को भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन देख रहा है कि आप इसके बिना, या आपको आप रोक नहीं सकता, या आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, आप इसके बिना अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, आप अपनी एनर्जी में बहुत अच्छे से मर्ज हो रहे हैं। अब आपको किसी की थर्ड की, किसी फोर्थ की ज़रूरत नहीं है, या किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हीलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस पर्सन ने आपको पास में रिजेक्ट किया है,
आप लोग की इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं रही, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी नहीं रही, बहुत ज़्यादा एक वूंडेड रहे आप, एक इन एंड आउट चलता रहा आपके कनेक्शन में, क्योंकि ये पर्सन कोल्ड और डिटैच था। ये लेकिन ये रिवर्स हो रहा है, क्वीन ऑफ फैंस का, किंग ऑफ फैंस का कार्ड रिवर्स हो रहा है। आप अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आपको पता है यहाँ पे कन्वर्सेशन ज़रूरी है इस स्ट्रक्चर से बाहर आने के लिए, या तो इस कनेक्शन को क्लोजर देने के लिए, या कनेक्शन में कुछ स्टार्ट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके कनेक्शन में, ठीक है, आप इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। सन एंड किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे सन की एनर्जी और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी स्ट्रांगली। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है? मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस भी हासिल कर रहे हैं। अगर ये अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहा है तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। आपका टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, पास्ट से आपके अंदर चेंज आया है, आपके बिहेवियर में चेंज आया है, आपकी ओवरऑल लाइफ में चेंज आया है, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदली है पास्ट सिचुएशन से अब तक। आप कंप्लीटली यहाँ पर आपके बिहेवियर में चेंज है, आपके एक रोज़मर्रा की रूटीन में चेंज है, चीज़ों में आपके चेंज है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। आपका अप्रोच करने का तरीका बदल चुका है चीज़ों को, ठीक है। आपका अप्रोच करने का तरीका बस इतना हद तक होता है जितना आपको करना चाहिए आप करते हैं, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में मगन रहते हैं, आप खुश रहते हैं, आप किसी की अप्रोच को जज नहीं कर रहे, या किसी की अप्रोच से आप इरिटेट नहीं हो रहे, या तो आप अपने आप को, आपका एक स्ट्रबन नेचर, एक ज़िद्दी, एक वो रिमूव हो रहा है, रिमूव है, ठीक है। मतलब कि एक बैलेंस वे में आप बात कर रहे हैं, एक बैलेंस वे में आपकी अप्रोच है किसी से भी। आपकी लाइफ के हर एरिया में ये पर्सन आपको बैलेंस देख पा रहा है, आपकी कंप्लीटली लाइफ में बैलेंस है, ठीक है। आपका टाइम पास में बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने एक डाउनफॉल भी देखा और आपको अब सक्सेसफुल होता हुआ भी देख रहा है। एक डाउन एनर्जी भी देखी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, और अब आपको बहुत ज़्यादा खुश भी देख रहा है अपनी ही लाइफ में, ठीक है। वेट, आप अपनी लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में ये चीज़ सोच रहा है, आप अपनी लाइफ में जो चाह रहे हैं अचीव कर रहे हैं, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हैं, और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप लोग की साइकिल चलती रही है, इन्फिनिटी सिंबल है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा स्लो कनेक्शन चला है, बहुत ही स्लो, जैसे इतना स्लो है कि आप लोग को लगता है स्टक है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, इतना स्लो सिचुएशन है आप दोनों का, ठीक है, इस कनेक्शन में। ये पर्सन वेट कर रहा है अपनी लाइफ में किसी चीज़ का, ठीक है। कोई इसकी ज़िंदगी में कोई एक एक क्लाइमेक्स है जो होना ज़रूरी है, ठीक है, वो उस क्लाइमेक्स का वेट कर रहा है। कोई कोई कुछ होना है यहाँ पे, ठीक है। टावर की एनर्जी और थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन वेट कर रहा है अपनी लाइफ में। आप लोग के भी डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू होती है, लेकिन ये किसी चीज़ का वेट कर रहा है, जो इसकी पुराना बिलीफ सिस्टम है या पुरानी फाउंडेशन से वो ख़त्म होंगी, ठीक है। और एक न्यू फाउंडेशन, एक न्यू पर्सन की तरह ही आएगा। बिल्कुल यहाँ पे कुछ एंड होने का ये पर्सन वेट कर रहा है, कुछ ना कुछ ख़त्म होना है। कोई कार्मिक डेप्थ है, कोई कार्मिक सिचुएशन है, किसी के साथ कार्मा जुड़ा है, ये सब एंड होना है इस पर्सन की लाइफ में। बिल्कुल कोई इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, कोई पास्ट है, कोई फैमिली रिलेटेड पास्ट है, या तो कोई पास्ट है जो चीज़ ये आपसे हाइड करता आया है, कुछ इसकी ज़िंदगी में स्ट्रांगली एंड होना है। इमोशनल लॉस है, अकेला है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है और हर्मिट पोजीशन में है। और यहाँ पे लेफ्ट इन द कोल एनर्जी, बिल्कुल किसी चीज़ का वेट कर रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल दोबारा आ गया, किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है ये अपनी लाइफ में। कंप्लीटली एक पुरानी फाउंडेशंस खत्म होंगी इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एस ऑफ फैंड का कार्ड है यहाँ पर। एट दी एंड एक न्यू बिगनिंग, कहीं से निकलेगा और कहीं से एक बिगनिंग करेगा ये पर्सन। बिल्कुल कहीं से ये बाहर आएगा और कहीं से ये बिगनिंग करेगा। यहाँ पर इसको कहीं से निकलना ज़रूरी है सिचुएशन में, कुछ एक न्यू बिगनिंग लाने के लिए, एक न्यू स्टार्ट लाने के लिए, आपको कुछ आपकी तरफ एक न्यू अप्रोच देने के लिए, आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करने के लिए, यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए, टू ऑफ कप्स आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कहीं किसी सिचुएशन से वॉक अवे करना, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है यहाँ पर ये पर्सन, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है। आपको कुछ बता नहीं रहा है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको कहीं से वॉक अवे करना पड़ेगा। कहीं इमोशनली डिटैच तो हो चुका है, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा दूर चला जाता जा रहा है, जहाँ भी ये स्टक था वहाँ से निकल रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन का शिकार है। मतलब कि कन्फ्यूजन, अपनी जो कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर इसको एक्शन लेना है, इसको असल में वर्क कहाँ करना है, ठीक है, असल में इसको ध्यान कहाँ देना है, किस तरफ अपनी लाइफ के किस हिस्से पे बहुत ज़्यादा इसने काम करना है, ठीक है।
कोई इसका पास्ट कनेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फैमिली, इसकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ से ये बाहर निकलना चाह रहा है, किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है। जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है? जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है वो पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है? हर्मिट की एनर्जी है, आपके बारे में बहुत डीप डाउन जाकर सोच रहा है, बहुत गहराई से सोच रहा है, आपके बारे में हर चीज़ सोच रहा है। आपको देख रहा है आप पावर में, बहुत ज़्यादा पावर में। यहाँ पर कितने ही ड्रामा हो गया, लेकिन आपकी एनर्जी से एक बात ये फील कर पा रहा है कि अब आपको ड्रामे में नहीं पड़ना। अब चाहे ये चीज़, ये कनेक्शन आपको मिले या ना मिले, अब आप ड्रामे में अपना हिस्सा नहीं डालने वाले। इस कनेक्शन के या इस पर्सन के पर्सनल लाइफ ड्रामे में, किसी भी तरीके के ड्रामे में आप अपना हिस्सा नहीं देंगे। ये पर्सन बहुत अच्छे से ये बात समझ रहा है। बिल्कुल आप इसको चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन से सोल टू सोल कनेक्शन बिल्कुल लगता है, लेकिन अब आप किसी भी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अपनी लाइफ को स्टेबल ग्राउंडेड बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन ये चीज़ देख रहा है। अब आप कुछ, ये पर्सन कुछ भी हाइड कर ले या कुछ भी कर ले, अब आपके ऊपर अब आपको इतनी क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको किसी भी ड्रामे में नहीं पड़ना इस कनेक्शन में। द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल। कुछ एंड हो रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, कुछ एंड हो रहा है, कोई साइकिल खत्म हो रही है और यहाँ पे कुछ क्लोजर आ रहा है, कुछ क्लोजर आ रहा है। थर्ड पार्टी खत्म हो रही है इस कनेक्शन की। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी थी तो ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर जा रहा है। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी भी थी तो ये पर्सन थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि उसको पता है अब डिसीजन लेने का टाइम है। ये डिसीजन मेकिंग इस पर्सन को करनी ही पड़ेगी। अगर यहाँ पे किसी सिचुएशन में इसको काम करना है तो उसको एक सिचुएशन को चूज करना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पे ये किसी थर्ड पार्टी से किसी एक पर्सन को चूज करके, किसी एक पर्सन को चूज करके और एक सिचुएशन से वॉक अवे कर रहा है कम्प्लीटली। ठीक है, ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ स्ट्रांगली कंप्लीट हो रहा है। ये पर्सन इस बात को सोच रहा है, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस पर्सन का काम पूरा हो गया कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो गए, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, आप अपनी लाइफ में सेटल हो गए, आप अपनी लाइफ में एक अपना अच्छा बुरा सब सीख चुके हैं। तो इस पर्सन ने आपको ट्रिगर कर करके इस पॉइंट पे लाके खड़ा करना था, जो कि हो चुका है। अब इस पर्सन का आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में काम पूरा हो गया है। ठीक है, ये साइकिल आप लोगों की नेगेटिव कार्मिक साइकिल वो ऑफ हो रही है, ख़त्म हो रही है। इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी इसीलिए क्रिएट हुई थी क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ सीखना था। इसके 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 कोल्ड डिटैच बिहेवियर से आपको कुछ सीखना था। आपको इस पर्सन के कोल्ड डिटैच बिहेवियर से सीखना था, क्योंकि आपके ऊपर सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस इस पर्सन का था। आपने इस पर्सन से बहुत ज्यादा कनेक्शन बनाया था, या आपका डीप डाउन कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज खत्म हो रही है। एक वर्ल्ड का कार्ड है, एक नेगेटिव कार्मिक चीजें एंड हो रही हैं, कुछ कार्मा खत्म है कंप्लीटली। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन क्या सोच रहा है? कंफ्यूजन, देखें, कंफ्यूजन एंड हो रही है इस कनेक्शन की, सारी कंफ्यूजन्स एंड हो रही हैं आने वाले टाइम में। पूरी कंफ्यूजन्स, ये पर्सन खुद अपनी लाइफ की कंफ्यूजन्स को ख़त्म करना चाहता है। अगर इसके हाथ में था ही कंफ्यूजन्स को एंड करना, तो ये अपनी लाइफ की उन कंफ्यूजन्स को ख़त्म कर रहा है। एक मेजर एंडिंग है आपके रिलेशनशिप में, एक मेजर फेस की एंडिंग हो रही है, जो फेस बार बार आप लोगों की लाइफ में बार बार शुरू हो जाता था, और उसका कोई जैसे, मतलब कि देखें, फेस हमारी लाइफ में साइकिल्स नॉर्मल है, स्टार्ट होती रहती है, लेकिन कुछ साइकिल्स ऐसी होती हैं वो रिपीटेडली एक ही वे में जारी होती हैं। जो 3 साल पहले आपने साइकिल रिपीट की थी, वही दोबारा उसी पर्सन के साथ उसी तरीके से दोबारा साइकिल वही रिपीट हो रही है। तो मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ सीखना जरूरी था। यहाँ पे कोई साइकिल है, यहाँ पे वर्ल्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ सूड है। कोई कंफ्यूजन खत्म हो रही है इस पर्सन के माइंड की, कोई डिसीजन मेकिंग पे आ रहा है। ये पर्सन काफी टाइम से कुछ डिसाइड करना चाह रहा था। आप यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा बैलेंस लग रहे हैं। ये पर्सन डिसाइड करे ना करे, करना चाहता है करे, किसी मेस में क्रिएट रहे। पहले आपको बड़े मसले थे इस पर्सन की लाइफ से, या पहले बहुत ज़्यादा आपको इस कनेक्शन से ट्रिगर मिलते थे, या आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में रहते थे कि यार कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कब सिचुएशन सॉल्व होगी, कब आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बेहतर होता हुआ देखेंगे। तो अब आप इस माइंडसेट से बाहर आ चुके हैं, अब अपनी लाइफ के बैलेंस को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है,
अब आप अपनी जिंदगी की खुशियों को एंजॉय करते हैं, बरक्स इस पर्सन को ऐसा लगता है एक कन्वर्सेशन आप लोग के साथ लाजमी है, ठीक है। अब आपके बानिस्बत ये पर्सन इस चीज को महसूस कर पा रहा है, आपके साथ एक आखिरी कन्वर्सेशन जरूर है, ठीक है, करनी चाहिए। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपकी तरफ क्या रह सकता है, अच्छी देखते हैं। ये सोच तो बहुत कुछ रहा है आपके बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। एक कन्वर्सेशन आप लोग के बीच दोबारा होने वाली है। अब वो कन्वर्सेशन जब होगी, शायद वो कनेक्शन को आपके दोबारा स्टार्ट कर दे, इस पर्सन के साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाए, और शायद वो आप लोग की लाइफ का एक क्लोजर बन जाए। अब आप कितना बैलेंस हो, या तो आप क्या चाहते हैं आप इस पर्सन से, ये डिसीजन मेकिंग आप करेंगे, ये फैसला आपका रहेगा। ये पर्सन कोई डिसीजन सुनाने नहीं आ रहा, इस बात को अपने माइंड से हटा दें, ठीक है। इसने जितने डिसीजन देने थे आपको वो इसने पास्ट में दे दिए, अपने जितने इसने डिसीजन लेने थे वो ले लिए, अब डिसीजन आपका होगा। ये अपनी लाइफ की कंफ्यूजन खत्म कर कर आया है, आ रहा है, अपनी लाइफ की कार्मिक साइकिल खत्म कर कर आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर की तरफ क्या रहने वाला है, प्लीज माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर की तरफ क्या रहने वाला है। टेन ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, बैलेंस, किसी तरीके का आपको बैलेंस ऑफर करेगा ये पर्सन आकर, ठीक है। टेन ऑफ कप्स का ऑफर ये आपको देगा, आपके साथ अपनी ड्रीम फैमिली बनाने की ये ख्वाहिश रखेगा आपके सामने, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये आपको छोड़ नहीं पाता, या आपको अपनी ज़िंदगी से अलहदा नहीं कर पाता। इसकी ज़िंदगी में कितने ही ऑप्शंस क्रिएट हुए, लेकिन आपके जैसा इसने रिश्ता कहीं नहीं देखा, या कहीं नहीं महसूस किया, ठीक है, कहीं नहीं फील किया। नेक्स्ट मूव इन योर लव लाइफ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। आप इसकी टॉक्सिसिटी से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, आपका फोकस अपने काम पे रहेगा। मुझे नहीं लग रहा आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को तवज्जो देने वाले हैं, या इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं। आपको ये पर्सन टॉक्सिक लगता है, आप बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ में इस पेन से बाहर निकल कर, इस टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म कर कर वापस आएँ। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन के ऊपर, या तो आप इस पर्सन को, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं इस कनेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ छुपाता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन है, कुछ ना कुछ हाइड किया जाता है, कुछ ऐसा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती, या क्लैरिटी कभी सही से यहाँ से मिलेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स स्लीपलेस नाइट में, मतलब कि यहाँ पर बदसकूनी, सकून नहीं है, पीस नहीं है, और परेशानी है एक। नेक्स्ट मूव जो भी होगा आपके लिए, आप ऐसा सोचने वाले हैं कि आपको पता नहीं क्या करना चाहिए, आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव जो भी इस कनेक्शन में होने वाला है इस पर्सन का, आप यहाँ पर सोचेंगे आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। मुझे आप सोचते हुए नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने इसका पास्ट बिहेवियर देखा है। आप बहुत मुश्किल से इस टॉक्सिसिटी से अपने हार्ट ब्रोकन दिल को हील कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, एक न्यू अपनी लाइफ में चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच नज़र आ रहे हैं, आपके इमोशंस मुझे नज़र नहीं आ रहे। आपको ऐसा लग रहा है अब तक कहाँ थे तुम, ठीक है, अब तक कहाँ थे तुम जब मुझे, या आप मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, जब आपको ज़रूरत थी तो ये पर्सन कहाँ था, आप इस वक्त ये फील करने वाले हैं, ठीक है, अब तक कहाँ थे तुम। नेक्स्ट मूव आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का क्या रहने वाला है। ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा, ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएगा। अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना करें। टेन ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहेगा, आपको फैमिली ऑफर करेगा, ये पर्सन आपको कोई मैरिज ऑफर ज़रूर देगा।
आप कंफ्यूज रहेंगे। मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से खुद को निकाला है। आप बर्डन में नहीं आना चाहेंगे, आपको ऐसा लगेगा आप बहुत ज़्यादा मुश्किल से इस कनेक्शन से निकल के अपनी लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, एक रोशनी की तरफ जा रहे हैं। अब आप इन सब चीज़ों में स्टक नहीं होना चाहेंगे। आपको मैरिज ऑफर मिलेगा इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन आपको मैरिज ऑफर देने आ रहा है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वेंस। आप और सन की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है 10 ऑफ वेंस बहुत ज़्यादा आपके लिए बर्डन है। इस पर्सन के साथ सोचकर दोबारा इन्वेस्ट करना, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना, आप बहुत डर रहे हैं। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्नेक के बिहेवियर की तरह देख रहे हैं। आपको लग नहीं रहा कि आप इस पर्सन के साथ चीज़ों को सेटल कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं आप मुझे इस सिचुएशन के बारे में, आपको वर्क पुट ऑन करना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आप क्लियर कट हैं। आप बहुत मुश्किल से, बस आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकले हैं। आपने अपने आप को बहुत मुश्किलों से बाहर निकाला है। आप दोबारा, अगर ये पर्सन कुछ गलत करता है, आप किसी नेगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहेंगे। इस पर्सन से आपको मैसेज कॉल मिलने वाला है। ये पर्सन यहाँ पर आपको 2 ऑफ कप्स ऑफर करेगा, ठीक है। एक बैलेंस इक्वल रिलेशनशिप आपके साथ बनाने के लिए ज़रूर आ रहा है। होल्ड बैक कर रहा था, अब तक आपको कुछ नहीं बता रहा था। ये इस कनेक्शन को हील करने के लिए कुछ ना कुछ करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ मूवमेंट जरूर करेगा। आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह। आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है। आप एक अपनी कंप्लीटली एनर्जी में बहुत पावरफुल पर्सन की तरह आप नजर आ रहे हैं। अब आप कोई ऐसे पर्सन नहीं है कि ये आए और आपको परेशान करे। ये आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। ये किंग ऑफ कप्स की तरह आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये किंग ऑफ कप्स बनकर आ रहा है। ये आपके साथ ये पेजेस की एनर्जी में नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, पास में बहुत कोल्ड और डिटैच था इसका। देखिए यहाँ पर इसका जो किंग ऑफ वैंस का सेल्फ था वो रिवर्स हो रहा है, और किंग ऑफ कप्स का जो था ये अपराइड हो रहा है। मतलब कि इसके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये आपके लिए इमोशंस इतने फील करने लग जाएगा कि इसका आपके बिना गुजारा नहीं होगा, ठीक है। ये अपने इस कोल्ड डिटैच एनर्जी से बाहर आ रहा है। ये एक्शन लेगा आपकी तरफ। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आपकी तरफ क्यों आ रहा है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ क्यों आ रहा है। ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर की तरफ क्यों आ रहा है। इमोशनल लॉस, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील कर रहा है इस पर्सन को। ये बात समझ में आ रही है, जो भी चल रहा है ये आखिरी आखिरी चल रहा है। ये जो साइकिल कंप्लीट हो रही है, अब अपनी लाइफ में जो बैलेंस होगा इसके बिना, मतलब कि ये चैप्टर क्लोज हो रहा है। ये अब आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सकेगा। आपकी जितनी भी को डिपेंडेंसी थी, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। आप सब कुछ ठीक कर चुके हैं। अब आपका इसको दूर जाना बहुत ज़्यादा इसका दिल दुखा रहा है, इसको पेन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है। इमोशनल लॉस फील कर रहा है आपके दूर चले जाने से, ठीक है। इमोशनली पेन में है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, तकलीफ में है, बिल्कुल हार्ट ब्रोकन है, दिल टूट चुका है क्योंकि उसको समझ में आ गया है। यहाँ पर आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा कर रहा है, पेशेंस से बैठा हुआ है, सोच रहा है, कोई एक्शन तो लेना चाहता है लेकिन सोच समझ कर। डेस्टिनी, ये डेस्टिनी में था होना, ठीक है। अब इसको तकलीफ फील हो रही है कि आपके दूर चले जाने से। अब इसको वो पेन महसूस हो रहा है जो कभी आपने फील किया था इसके दूर जाने से, ठीक है। ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है। होप लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई आपके साथ वापस कुछ न्यू स्टार्ट करने की होप लेकर आ रहा है। इसको आपसे ही होप मिलती है और ये आपसे ही होप लगा रहा है, ठीक है। क्या आप इसको माफ़ करेंगे, क्योंकि आपका दूर जाना इसके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस, ये होप कर रहा है इस सिचुएशन में विक्ट्री और सक्सेस आएगी। पेशेंसली देखिए हार्मनी, ये पर्सन हार्मनी बनाने के लिए आ रहा है इस कनेक्शन में। क्राउन चक्रा, इसका क्राउन चक्र यहाँ पर ओपन अप हो रहा है, मतलब कि हील हो रहा है। और आपका भी हर्ट है, बेहद हर्ट है, इसको इस बात का यकीन हो गया आप इससे दूर जा रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है साइलेंस में, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है साइलेंस में, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है साइलेंस में। और बहुत ज़्यादा मजबूती से खड़ा हुआ है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक है। अपनी फाउंडेशंस पे वर्क कर रहा है, अपने फाउंडेशन पे काम कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है। लेकिन खड़ा हुआ है, मजबूत आपको दिखा रहा है, लेकिन अंदर से बिखर चुका है, क्योंकि इस बात का, जैसे आपका बिहेवियर इसको हर चीज़ बता देता है। आपका इससे बात करने का तरीका, आप इसके साथ कितने कनेक्टेड हैं, ये बात ये फील कर सकता है। या आपको चाहे बताए ना बताए आपके अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ एक दफ़ा आपसे बात करने से बात समझ सकता है।
सकता है। आप लोग की बातचीत हुई है या तो होने वाली, जिससे ये आपके अंदर के हाल को समझ जाएगा कि आपके अंदर चल क्या रहा है इसके लिए, ठीक है। ये आपके साथ अपनी आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपने कभी इस पर्सन के साथ कुछ विश किया था, बहुत विजडम, इसको एक विजडम गेन हो रहा है कि इसके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, इसकी ज़िंदगी में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस पर्सन की ज़रूरत है, किस पर्सन की नहीं। थ्रोट चक्र अगर इसका ब्लॉक था, कुछ कहता नहीं था, तो कहेगा स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। आपको कहा जा रहा है अपने स्टैंड योर ग्राउंड। लव बिगिंस, आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में रहें, आप कम्युनिकेट नहीं करेगा। स्पिरिचुअल यूनियन, ये आपका स्पिरिचुअल यूनियन होने जा रहा है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है। सॉलिट्यूड की एनर्जी आपकी आई है, लव बिगिन, आपकी लाइफ में लव बिगिन हो रहा है। और यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड, आपको कहा जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पे स्टैंड करें। आपको अपनी बात से इधर उधर नहीं होना, ठीक है। आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अब आपको सेक्रीफाइस नहीं करना। यहाँ पे है थ्रोट चक्र, इस पर्सन का थ्रोट चक्र ओपन अप हो रहा है, ठीक है। ये कुछ कहने वाला है, कुछ एक्सप्रेस होने वाला है। यहाँ पर थ्रोट चक्र एंड इमोशंस, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, थ्रोट चक्र, इमोशंस। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक प्ले आपको चल के अबाउट में आता कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।